प्राचीन नगर मथुरा में वह किस्सा हुआ जिसने समय के द्वाराओं से गूंथा, जो देवी और पृथ्वी को एक साथ मिला दिया। यह वह समय था जब राजा कंस आधिपत्य बनाए हुए थे। उनके हृदय को भय और आकांक्षा ने काले रंग से भर दिया था। उनके किले के अंदर एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जो मथुरा की नायिका थी। जब देवी पूर्वानुमान ने अपना पलटन लिया, तब कंस ने साम्राज्य पर एक दिव्य संदेश का छाया गिरा। आसमान से एक आवाज ने घड़ी की आवाज़ी लगाई कि देवकी के 8वें पुत्र का जन्म कंस की पतन का संकेत होगा। इस भयानक सूचना ने राजा कंस के हृदय में आतंक फैलाया, उसकी प्राणों को बढ़ाते हुए उसकी आत्मा को काले धूप से सजा दी। कंस जो चुपके पूर्वानुमान के द्वारा परेशान हो गए थे, ने देवकी और वासुदेव और उसकी किले की ठंडी गोंदी में बंद किया। निर्दोष जोड़ी भविष्य के साथ जकड़े हुए अपने 8वें बच्चे के जन्म का सामना करने के लिए अपनी शांति और बेचैनी के मिश्रित भावनाओं के साथ बैठी थी। किले की दीवारें उनकी प्रार्थनाओं से गूंथी हुई थी। उनके अंश को आने वाली आंधी के खिलाफ सुरक्षा के लिए मैदान में रखी गई थी। देवी नाटक ने कृष्ण के जन्म की रात में एक चमत्कारी बदला लिया। चंद्रमा ने रात को मथुरा पर एक सूर्यमुख प्रकट किया, जबकि तारे रात में रहस्यमय सिखाहट की बोली सुना रहे थे। देवकी शमशागर में ने अपने गर्भ में देवी प्रतिष्ठा की महसूस की। नवजात के पहले क्रीड़ा के चरणों से शवगृह घटनाओं ने एक देवी समर्थन का बताव सुझाया। अज्ञात रूप से कार्यशीलता के देवताओं ने कस्तूरी पाएं खोल दी। दरेक चीज अद्वितीय तरीके से बताने के लिए एक दिव्य नृत्य की योजना बनाई। प्राकृतिक रूप से जेल के गार्ड सो गए, दरवाजे अद्वितीय रूप से खुले और एक पथ ने देवकी के 8वें बच्चे को वासुदेव के आगे पेश करने के लिए जादू से हटा दिया। देवकी ने आत्मा को एक नवजात बच्चे की छवि में पहचाना और उसे आवश्यक स्नान, पूजा और प्यार के साथ अपने आश्रित शरीर में स्वीकार किया। यह कहानी का अगला अध्याय जमुना नदी के किनारे कृष्ण के जन्म की रात की कहानी है, जिसमें देवी नृत्य का नाटक बढ़ता है, देवताओं का आदेश कायम होता है और यशोदा और नंद के घर का दरवाजा खुलता है। आगे के पल के लिए जब बाल कृष्ण ने नंद के परिवार में आकर वृंदावन के मित्रों के साथ अपने लीलाएं करना शुरू की, वह अद्वितीय कथा का एक और पन्ना है। वासुदेव अपने दिव्य बच्चों को जमुना के किनारे लेकर चले गए, जहां उन्हें नंदनंदन और यशोदा के साथ एक आम घराना था। यहाँ पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को एक गोलू बच्ची के साथ बदल दिया, जो तड़प रही थी। जैसे ही वह देवकी की गोदी में ली जाती थी, वासुदेव ने एक बार फिर से देवकी को देखा और उसने अपनी छवि में देवकी को एक प्यारे बच्चे के साथ छुपा दिया, ताकि कंस को अनुकरण हो जाए। मथुरा में लौटकर वासुदेव के हाथों कृष्ण का परिवर्तन हो गया था, लेकिन कंस ने देवताओं की कल्पना की और उसने माना कि पूर्वानुमान हो गया है और उसे उसका नाश होने से बचने के लिए एक सुरक्षित बच्चा मिला है। वैष्णव परंपरा के अनुसार गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन एक दिव्य संगीत बन गया। उसने माखन चोरी की सिंगारी कहानियों के साथ गोपियों को मोहित किया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोपालों को सुरक्षित रखा। वृंदावन में उसने अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को प्रेम और आत्मा की भक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। इस पूरे किस्से में श्री कृष्ण का जन्म और बचपन एक दिव्य आत्मा के दिव्य आगमन का प्रतीक है, जिसने संसार को प्रेम और ज्ञान की ओर मोहित किया। इसका प्रभाव आज भी हमारे संस्कृत और धार्मिक विचारधारा पर है, जिससे हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता है।